हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस क्लास में इस वीडियो में मैं आपको रेडिकल्स या सर्ट्स के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और फिर आगे जो है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है एक्सपोनेंट या जो है उससे रिलेटेड, इसको मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो मेनली रेडिकल या सर्ट किस चीज को कहते हैं, पहले ये ध्यान दीजिए कि जो रेडिकल या सर्ट्स होते हैं ये एक अल्टरनेट वे होता है। एक जो है जो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होते हैं। अभी तक हमने एक्सपोनेंट देखा था जो जिसमें आपका पावर कैसा था, जैसे 2 था, 4 था, इस टाइप से क्या थे, इंटीजर्स थे। क्या थे ये? इंटीजर्स थे। ठीक है, निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर जो है एक्सपोनेंट फ्रैक्शन हो, जैसे जो है 2 टू दी पावर क्या हो, 1/2 हो, 3 टू दी पावर क्या हो, 1/2 हो, 5 टू दी पावर क्या हो, 1/2 हो, है ना। तो इस जो है एक्सपोनेंट को क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। तो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को जो है जब हम डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको जो है हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? रेडिकल या सर्ट्स के फॉर्म में। जैसे जैसे 2 टू दी पावर 1/2, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। 3 टू दी पावर, जैसे आपका लिखा है 5 टू दी पावर 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 5 और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको करड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? करड़ी। क्या कहते हैं? करड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला जैसा जो है, जो चीज लगा होता है, इससे ये पता चलता है कि ये क्या है? सर्ड है। क्या है? ये सर्ड है। बट आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो नंबर लिखा होना चाहिए वो निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो जो ये है आपका, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। इंटीजर नहीं, रेशनल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म में क्या कह सकते हैं? x टू दी पावर 1/n। ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? एक रेडिकल कहेंगे या सर्ड कहेंगे या करली कहेंगे। इसके लिए क्या शर्त है कि जो ये नंबर लिखा है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब होता है +1/2, 1, 3/2, 5/2, कोई भी जो है रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, 0.01, 0.31, ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। तो x की वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकता है। और n जो है, जो ये पावर लगा है, जो पावर लगा रहता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 1/2 लगा है तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 1/3 लगा है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो वैल्यू है, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्लस 99, 999, ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स को, इस टाइप की जो है चीज को हम क्या बोलेंगे? रेडिकल या सर्ट्स कहेंगे। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? करली कहते हैं। क्या कहते हैं? करली कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जैसे हम देख सकते हैं। और ध्यान ये आपको रखना है कि सभी को सर्ट्स, जैसे हम 64 टू दी पावर, ये इसको हम रेडिकल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है वो क्या है? वो जो है कंप्लीट जो है क्या है? स्क्वायर है। कंप्लीट क्या है? जो है क्या है? स्क्वायर है, जिसकी वजह से ये जो बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। और 8 जब केवल नंबर है तो ये जो है सर्ट्स नहीं हो सकता। सर्ट्स होने के लिए ये शर्त है, ये शर्त है। और दूसरा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 32 टू दी पावर जो है, ये हमने लिख दिया, तो ये भी सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम होल स्क्वायर करें, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा है? 5। और इसको हम कन्वर्ट कर लें तो 2 दी पावर 5 टू दी पावर 1/5, ये मल्टीप्लाई होके कट हो जाएगा और ये कितना आएगा? आंसर 2 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारा एक नंबर आ गया, ये सर्ड नहीं हो सकता। तो शर्त क्या है कि इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायरिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बाहर निकल के जो है कोई एक नंबर नहीं आना चाहिए। सिंपल, राइट? समझ में आ रहा है? मतलब जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहेंगे? सर्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्ट्स कहेंगे। अब आइए देखते हैं कुछ चीजें इसमें जो है सर्ट्स या रेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपको है कि जो है हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सी जो है नंबर्स जो है वो बड़ी है या छोटी है ना। इसको हमें पता करना है। हमें इस तरीके से दिया गया है
जैसे दिया है, ये दिया है, ये दिया है एक नंबर दिया है, एक नंबर दिया है, √3 दिया है, ये दिया है, और तीसरा नंबर दिया, मान लीजिए ये दिया है ना। अब जो यहाँ पे लिखा रहता है इसको ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, ये सब सर्ट्स हैं, रेडिकल्स हैं। क्या है, रेडिकल्स है, करली हैं। अब इसको हम ध्यान से देखें, जो इसके अंदर लिखा रहता है, जैसे जब रेडिकल्स जो है, अगर जो है यहाँ पे 2 लिखा रहता है तो इसको हम नहीं लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 3⁻1/2। तो ये जब 2 होता है तो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इसका मतलब होता है 2⁻1/3। ठीक है, 3 को हम लिखेंगे, केवल 2 वाले को टर्म्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बाकी सब जगह जो भी लिखा है इसका मतलब क्या होता है, 1/12 है ना। तो 1/n कर देते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके पहले बताया था। ठीक है, 1/n कर देते हैं, तो इसको इस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब क्या है, जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है, 2 है ये नंबर और ये नंबर, इसको हम कहते हैं ऑर्डर। इसको हम कहते हैं, जो सर्ड है उसका ऑर्डर। तो सर्ड का ऑर्डर इसमें क्या है, ऑर्डर कितना है, सर्ड का ऑर्डर कितना है, 2 है। इसमें ऑर्डर कितना है, सर्ड का ऑर्डर क्या है, 3 है। इसमें सर्ड का ऑर्डर क्या है, 12 है। तो ऑर्डर जब अलग अलग होते हैं, जब ऑर्डर अगर सेम है, सेम का ऑर्डर मतलब जैसे ऐसे लिखा है, इसमें बड़ा बताना हो तो तुरंत दिख रहा है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। छोटा कौन सा है, ये नंबर छोटा है। क्यों, क्योंकि सर्ट के ऑर्डर क्या है, सेम है, सर्ट के ऑर्डर बराबर हैं। इस वजह से हम आसानी से, जो नंबर अंदर बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सर्ट के ऑर्डर जब सेम नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्डर है उसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर देखिए क्या है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है। तो 2 3 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम 12 को जो है सब पे बराबर करेंगे। जैसे ये ऑलरेडी 12 है, इसको हमें 12 करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें 12 करना है तो इसके लिए हम जो है इसको कुछ ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ये 4 है, हमने किया तो क्या करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा। ठीक है, 1/4 करना पड़ेगा। और जो है, सॉरी, ये 1/4 हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, इस तरीके से, राइट। इसको 2 to the power 4 करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, इसमें जो है जो पहला टर्म्स है 2 है, इसको अगर हमें करना हुआ तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 6, और 3 की पावर क्या हम लिख देंगे, 3 to the power क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए बाकी एज इट इज ये ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे 10। अब जो है देखिए, ये जो है बेस क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होगा, सेम हो गया। अब इसकी वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 81, 81 को फिर से 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 721 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ 16 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर जो है क्या है, ये वाला है। उससे छोटा नंबर ये है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, ये है। तो ये कौन सा नंबर था, ये √3 था। तो √3 क्या है, वो सबसे बड़ा जो है, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, √3 होगा। कैसे पता किया हमने जो रेडिकल्स के ऑर्डर थे उसको हमने सेम किया एलसीएम करके, और फिर अंदर चेंजेस किया। यहाँ पे क्या किया, अंदर हमने चेंजेस किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख के आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आगे और भी क्वेश्चंस है, उसको हम 1 by 1 देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।